हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो 25 केवीए का ट्रांसफार्मर होता है उसकी लोडिंग कैपेसिटी क्या है। दोस्तों, आपने अपने घरों के पास ऐसे ट्रांसफार्मर जरूर देखे होंगे जिससे हम घरों को सप्लाई देते हैं। दोस्तों, इनमें 25 केवीए, 63 केवीए, 100 केवीए और ऐसे ही 250 केवीए तक के ट्रांसफार्मर हम घरों के पास लगाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जो 25 केवीए का ट्रांसफार्मर होता है उससे हम कितने घरों को सप्लाई दे सकते हैं, मतलब उस पर हम कितना लोड डाल सकते हैं। और ऐसे ही अगर हमने इस 25 केवीए के ट्रांसफार्मर से घरों की जगह मोटरें चलानी हो, मतलब जैसे जो किसान भाई है वो अपने खेत के लिए ट्यूबवेल लगाते हैं, तो उनके लिए हम कितनी मोटर चला सकते हैं एक 25 केवीए के ट्रांसफार्मर से, तो कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमें 25 केवीए ट्रांसफार्मर की लोडिंग कैपेसिटी निकालनी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर 25 केवीए का है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है वो 25 केवीए आ जाएगी। अब दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा लोड होता है, जैसे हम घरों में अप्लायंसेज यूज करते हैं या फिर मोटर है, उसकी जो रेटिंग होती है वो किलोवाट में होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो 25 केवीए है इसे किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो उसे करने का सिंपल सा फॉर्मूला है किलोवाट इक्वल टू केवीए इंटू पावर फैक्टर। अब दोस्तों, यहाँ पर जो केवीए है वो 25 है, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो 25 केवीए का है, और जो पावर फैक्टर है वो हम 0.8 मानकर चलेंगे। तो हम सिंपल करेंगे कि आप 25 को गुना करेंगे 0.8 से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जब हम इसे गुना करते हैं तो हमारे पास ट्रांसफार्मर की रेटिंग आ जाती है 20 किलोवाट। अब दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर है उसकी अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी लेनी है तो हमें ट्रांसफार्मर को हमेशा उसके 80% ऑफ टोटल वाटेज पर चलाना होता है। अब ऐसा नहीं है कि 25 केवीए के ट्रांसफार्मर को ही 80% पर चलाना है, तो जो भी रेटिंग का ट्रांसफार्मर हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, उसकी हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए उसके 80% पर चलाना होता है। तो यहाँ पर जो इसकी टोटल वाटेज है वो 20 किलोवाट है, तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमें करना क्या है, इसको 80% ऑफ 20 किलोवाट निकालना है। तो इसे निकालने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, 20 को गुना कर देंगे 0.8 से, तो हमारे पास नेट लोड आ जाएगा जो हम इस 25 केवीए ट्रांसफार्मर पर डाल सकते हैं, जो कि हमारे पास 16 किलोवाट आ जाता है। अब दोस्तों, हमें पता चल गया कि जो हमारा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है उस पर हम कितना मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं। तो हमारे पास आता है 16 किलोवाट। अब दोस्तों, हमें लोड का पता चल गया। अब हमें निकालना है कि हम कितने हाउस कनेक्ट कर सकते हैं इस 25 केवीए के ट्रांसफार्मर से। तो उसे निकालने के लिए पहले हमें एक हाउस का लोड पता होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर हम एक हाउस का नेट लोड, मतलब जो एवरेज लोड मान के चलेंगे वो 1 किलोवाट मान के चलेंगे। अब दोस्तों, आप बोलोगे कि 1 किलोवाट तो बहुत कम है, क्योंकि अगर आप एसी लगा लो तो उसका भी 1.5 से 2 किलोवाट लोड हो जाता है। बट दोस्तों, हम यहाँ पर 1 किलोवाट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि कई घरों में एसी होते हैं, कई घरों में नहीं होते हैं, कई घरों में अकेले पंखे ही होते हैं। तो एवरेज लोड माना है, और वैसे भी हम एक टाइम पर सारे के सारे अप्लायंसेस इकट्ठे नहीं चलाते। कई बार किसी घर में पंखा चला है तो दूसरे घर में लाइट चली होती है। तो इस प्रकार से हम एवरेज लोड मानकर चलेंगे कि हर घर का हर समय 1 किलोवाट लोड चला हुआ है। तो अब हम कैसे निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ हाउसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं 25 केवीए के ट्रांसफार्मर से। तो उसे निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो ट्रांसफार्मर का लोड, ठीक है, और दूसरे नंबर पर हमें एक सिंगल हाउस का घर का लोड चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों, हमारे पास ट्रांसफार्मर लोड भी है और हाउस लोड भी है। तो अब हमें करना क्या है, इसको इससे डिवाइड कर देना है, मतलब ट्रांसफार्मर लोड को हाउस लोड से डिवाइड कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर लोड है वो 16 किलोवाट है, हमने जैसे आपको पता है निकाला, और ऐसे ही एक घर का जो लोड है वो 1 किलोवाट है। तो अब हम 16 को डिवाइड कर देंगे 1 किलोवाट से। तो दोस्तों, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेस आ जाएंगे जो हम 25 केवीए के ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, 16 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 16 घर आ जाएंगे। तो इसका मतलब एक 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है, उससे हम 16 घरों को सप्लाई दे सकते हैं। अब दोस्तों, आप बोलोगे कि हमने कई जगह देखा है कि 25 केवीए के ट्रांसफार्मर से 20-20, 25-25 घरों को सप्लाई दी होती है।
दोस्तों देने को आप दे सकते हो, बट उस कंडीशन में होगा क्या कि जो आपका ट्रांसफार्मर है वो हमेशा ओवरलोड कंडीशन में चलेगा और वो मैक्सिमम एफिशिएंसी भी नहीं देगा, जिससे उसकी लाइफ भी कम होती रहेगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ऐसे ही हम निकालेंगे कि हम कितनी मोटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं 25 केवीए के ट्रांसफार्मर से। तो उसके लिए फिर से हमें ये पता है कि जो 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है उस पर हम लोड दे सकते हैं 16 किलोवाट टोटल। और सेम ऐसे ही ये हमारा जैसे एक मोटर है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक मोटर का लोड कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 1 एचपी की मोटर मान के चलेंगे। तो उसके बाद 1 एचपी को हम कन्वर्ट करेंगे जब किलोवाट में, तो वो आ जाता है 0.746 किलोवाट, क्योंकि दोस्तों 1 एचपी में 746 वाट होते हैं। अब दोस्तों फिर से सेम बात है कि अगर हमें नंबर ऑफ मोटर्स निकालनी है तो हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, एक तो ट्रांसफार्मर लोड और दूसरा एक मोटर का लोड कितना है। तो यहाँ पर हमें दोनों चीजों का पता चल गया है, तो फिर से हम इनको डिवाइड कर देंगे। अब दोस्तों जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा ट्रांसफार्मर लोड है वो 16 किलोवाट है और जो एक मोटर का लोड है वो 0.746 किलोवाट है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोटर्स आ जाएंगी जो हम 25 केवीए के ट्रांसफार्मर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आ जाती है 21 मोटर्स। इसका मतलब हम एक 25 केवीए के ट्रांसफार्मर से 1 एचपी की एक टाइम पर 21 मोटर्स को इजीली रन कर सकते हैं। इससे हमारे ट्रांसफार्मर भी मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा और उसकी लाइफ लाइन भी बढ़ेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप निकाल सकते हो एक 25 केवीए के ट्रांसफार्मर पर आप कितनी लोडिंग कैपेसिटी डाल सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 एचपी की मोटर कंसिडर की है, आप यहाँ पर 2 एचपी की भी कंसिडर कर सकते हो या फिर 5 एचपी की भी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।